ओके 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 स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा तेजा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होगे और ठीक ठाक होगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। एंजॉयमेंट वैसे बनती नहीं है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो एंजॉयमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये एकेडमिक व्यू से देखा जाए तो ये एनुअल एग्ज़ाम्स के कंसीडर किए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है मैट्रिक के जो हैं प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में इंटरमीडिएट के माशाल्लाह से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग जो है ना अपना अपना मेहनत करके पढ़ो और पेपर देना, और ये यहाँ वहाँ की सरगर्मियों से ज़रा किनारा कशी इख्तियार कर लो, क्योंकि मेहनत के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। इनफैक्ट मेरे खुद के भी नेक्स्ट मंथ में पेपर है। आप सब लोग दुआ करना कि अच्छे अच्छे हो जाए, ठीक है। तो वीडियो के कंटेंट से तो आप लोगों को, सॉरी टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो है किस बारे में और हमने इसमें डिस्कस क्या करना है। अभी थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जाएंगी, क्योंकि मैं ज़रा न्यू हूँ और वैसे भी मैं मशहूर होने वाली हूँ। और एडिटिंग शेडिटिंग तो मुझे कोई नहीं आती है। मैंने वैसे भी असिस्टेंट रख लेना है एडिटिंग माशाल्लाह से, क्योंकि वही अब एडिट किया करेगी, सब कुछ मेरा हैंडल किया करेगी। तो कोई असिस्टेंट मेरा बनना चाह रहा हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करे, कमेंट कर दे, मैं उससे खुद ही रब्ता कर लूँगी, ठीक है। तो मैं रख लूँ ज़रा एक, मैं मतलब वो काम ओवरलोड हो गया है, इतना बड़ा मैं व्लॉगर बन गई हूँ। अपने अब वीडियो की तरफ जाते हैं। ये ना हो गया आप लोग के यार बोर करी जा रही है। यार पता क्या बात है, हमने जो पहले देखा था इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, तो हमें इसकी वजह नहीं सामने आ रही थी। वजह मतलब सामने थी, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री पढ़ चुकी थी, तो मैंने कहा था चलो इसको हाफ पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, ताकि फिर आधा आधा करके आप लोग देख लो, ऐसे ज़्यादा ओवरलोड ही ना हो जाए आप लोगों के ऊपर भी। आप लोग ये ना हो कि वीडियो काट के क्या यार खच्चे मारी जा रही है, एवं मतलब खच नहीं कहना तुम लोगों ने, यार वीडियो बहुत मज़े की है। मेरा पता क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ना ये चाहिए कि वो ऐसा आर रखें जिसमें हिस्ट्री को पढ़ाया जाए, जिसमें ये दुनिया में जो जंगें हो चुकी हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुआ करे, ताकि हमें कुछ पता चले। वरना ये किताबी कीड़े बने रहे तो हम किसी नॉलेज को गेन ही नहीं कर सकेंगे। पता क्या हम लोग करते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग जो है ना उसको ऊपर फोकस ही नहीं करते, बस जल्दी से पढ़ लिया, पास हो जाए पेपर दे के बस फारग। तो वो नॉलेज अंदर ठहरता ही नहीं है क्या, बस अब उसको छोड़ें हम अपनी स्टोरी। यहाँ से शुरू होती है कि 1948 में इसराइल जो है वो एक रियासत के तौर पर वजूद में आया। और वो वजूद में किस जगह आया, तमाम उसके इर्द गिर्द जितने भी पाए जाते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फ़लस्तीन के साथ उसको जगह दी गई इसराइल को, जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, राइट। अब जो बात है वो ये, मुस्लिम कंट्रीज़ ने उसको इसलिए भी नहीं माना क्योंकि एक वो नॉन मुस्लिम कंट्री थी और फ़लस्तीन के साथ उसको खामखा में फंसाया जा रहा था। लेकिन ईरान ने उसको क्यों माना, उसकी वजह ये थी कि ईरान का जो प्रेसिडेंट था, जिसे शाह ईरान भी कहा जाता था, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी उसका नाम था, ठीक है। वो वेस्ट बैक था, यूएस से उसको सपोर्ट आती थी, ये समझ ले कि वो यूएस का टाउट था, सही है। तो उसने फ़ौरन से इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। और हुआ ये कि 1941 में जो उसकी हुकूमत चली थी रज़ा शाह पहलवी की, 1948 में उसने एक्सेप्ट किया और 1979 में ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आ गई। ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी जो इसराइल के अगेंस्ट थी। इस रेवोल्यूशन ने आते सार उस रज़ा शाह पहलवी का तख्ता उलट के रख दिया, क्योंकि ये रेवोल्यूशन उसके ख़िलाफ़ भी थी, बेसिकली उसके ख़िलाफ़ थी, क्योंकि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, इसराइल के साथ उसकी दोस्ती थी, ठीक है। क्योंकि उसकी हुकूमत तो थी लेकिन उसकी राया उसके तमाम फ़ैसलों से नाखुश थी। तो जो रेवोल्यूशन लेकर आया 1979 में, रूहुल्लाह ख़ुमैनी उनका नाम था, वो एक इस्लामिक लीडर थे। उनकी इस रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था वो ये था, डेथ ऑफ अमेरिका, डेथ ऑफ इज़राइल, डिस्ट्रक्शन ऑफ इज़राइल, राइट। तो ये रेवोल्यूशन उस चीज़ पर बुनियाद, उसकी बेस जो है वो इस स्लोगन पर है कि इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अब आती है बात तेहरान के ओल्डेस्ट स्क्वायर की, जो कि एक बहुत पुराना स्क्वायर है, जहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं उसको एहतजाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मतलब कहीं पे भी किसी लीडर ने उनको बुलाना हो तो वहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन अब उस स्क्वायर को नाम दिया गया है पैलेस्टीनियन स्क्वायर। ये पैलेस्टीनियन पीपल के जो है उनके हक़ में आवाज़ उठाने के लिए इस स्क्वायर को पैलेस्टीनियन स्क्वायर का नाम दिया गया है। इसकी वजह ये भी है कि जो हमास के लीडर हैं, गज़ा में मौजूद हमास के जो लीडर हैं, वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे मिलते रहते हैं। जो है इसराइल ये कहता है कि ईरान जो है वो हमास के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है, यानी उसका सपोर्टर है, उसी के थ्रू वो इसराइल में हमले करवा रहा है, क्योंकि वो इसराइल को डिस्ट्रक्ट करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इसके अलावा जो सीरिया की बात आ रही है, सीरिया में मौजूद है एक और जमात, इस्लामी तंजीम की जो जमात है वो हिज़्बुल्लाह है।
ना सिर्फ हमास के थ्रू गज़ा में जो है, गज़ा में मौजूद हमास उसके थ्रू जो है ईरान हमले करा रहा है, बल्कि सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के थ्रू भी हमले करवा रहा है, और यमन में मौजूद हैं हौसी बागी, उनके थ्रू भी इसराइल को जो है मतलब डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से हमले होते हैं। तो इसराइल इन 3 जमातों को जो है इनके हमलों का जवाब दे रहा है। और उसने ये कहा है कि जो कॉन्सुलेट ईरानी कॉन्सुलेट में हो रहा था, उस प्रोपोगंडा को हमने ख़त्म करने के लिए वहाँ पर हमला कर दिया हमने। उनकी बड़ी वजह ये सामने आती है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो इसराइल है और ईरान है, उसकी आपस में पहले दोस्ती थी, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से थी, इस बिना पर थी कि उनका जो शाह था, जो उस टाइम का जो लीडर था ईरान का, वो वेस्ट बैंक था, उसने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उसका ये हुआ कि ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया। उस रेवोल्यूशन का मकसद ये था कि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। उन्होंने इसराइल को मानने से इनकार कर दिया, और अब जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो इसराइल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ से इनकी लड़ाई शुरू हुई है। अब वो ये कहते हैं कि ये जो 3 जमातें हैं, इनके थ्रू ईरान हम पर हमले करता है, तो शायद इसी दुश्मनी में उन्होंने जो ईरान का कॉन्सुलेट है उस पर अटैक किया। अब उन्होंने भी जवाब दिया ईरान ने, और फिर इसी तरह जो है फ्राइडे को ईरान का जो एक प्रोविंस है अस्फ़हान, उस पर अटैक किया गया इसराइल की जानिब से, उस जवाब में जो 13 अप्रैल को ईरान ने अटैक किया था। लेकिन खुशकिस्मती वाली बात यह है कि उन्होंने भी इनके जो मिसाइल हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया था अपने एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू। अब तक तो अमन की फ़ज़ा कायम है और अब तक कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ है। हाँ, फ़लस्तीन और इसराइल का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ी जो है तबाही हो चुकी है, लोगों की जान जा चुकी है, एक तरह से उसको कहते हैं जीनोसाइटेशन हो रही है वहाँ पर। तो लेकिन जो ईरान और इसराइल है वो आपस में किस हद तक अभी हैं, और क्या उनके आगे चलेगा, उनमें और कितनी जो है बार इस तरह की आपस में छोटी मोटी नोक-झोंक होगी, तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे, और फर्दर इसके ऊपर भी कोई और वीडियो होगी तो बनाएंगे। अगर आपको इसके हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन लगती है जो मुझे बतानी चाहिए थी और बताना ज़रूरी थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो टॉपिक्स हैं वो ऐड किए गए हैं, तो के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखें और इससे जो है वो एक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, और उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो कि हमें भी इस तरह के नॉलेज बेस्ड वीडियोस को देखकर अपना एक कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।